नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है निशु द इंजीनियर जोड़ी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे टैक्स एस्टिमेशन के बारे में। हम जानेंगे कि टैक्स एस्टिमेशन होता क्या है, टैक्स एस्टिमेशन करते क्यों हैं और टैक्स एस्टिमेशन करने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। दोस्तों, टैक्स एस्टिमेशन इन शॉर्ट वो टूल है जो कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, जिससे कि हम अपना टैक्स फाइल करने से पहले वो एस्टिमेट कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या इन्वेस्टमेंट हमारा, क्या इनकम है, क्या डिफरेंट पैरामीटर्स है, जिससे कि हमारा टैक्स एस्टिमेट हो सके। और उस टैक्स एस्टिमेशन में हमें ये भी दिखाता है कि इस पर्टिकुलर इनकम और इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे हमें आईटीआर के जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें अगर हम चूज करेंगे तो हमें कितना टैक्स फाइल करना होगा और कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करेंगे तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा और कितना टैक्स के लिए हम लाइबल होंगे। तो इस टैक्स एस्टिमेशन वीडियो में दोस्तों हम एंड टू एंड प्रोसेस आपको टैक्स एस्टिमेशन का बताएंगे, जिसमें कि आप सीखेंगे कि कहाँ से हम अपना ये टैक्स एस्टिमेशन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, क्या बेस्ट वे है, क्या क्या डिटेल्स उसमें चाहिए, और एट द एंड हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं टैक्स एस्टिमेट करके कि हमें आईटीआर के ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। ये आपको फुल डिटेल दिखाएगा और उस डिटेल के माध्यम से आप ये सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हाउ टू एस्टिमेट योर टैक्स। उससे पहले दोस्तों एक नोटिफिकेशन आपके लिए कि हमने एक कंप्लीट गाइड बना रखा है आईटीआर फॉर्म फाइलिंग के ऊपर, जिसमें हमने बात किया कि आईटीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या फॉर्म सेलेक्ट किए जा सकते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के डिफरेंट टैक्स स्लैब्स क्या हैं, टैक्स एस्टिमेशन कैसे करते हैं, टैक्स फाइलिंग कैसे करते हैं, और अपने फाइल टैक्स को ई वेरीफाई कैसे करते हैं। इस कंप्लीट वीडियो के लिए हमारा एक ऑलरेडी इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा एक ऑलरेडी वीडियो लाइव है हमारे चैनल पे, आप उसे रेफर कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक वो कंप्लीट वीडियो गाइड जरूर देखें, वो आपके बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं नाउ कि हम अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे करें। उस डिटेल में जाने से पहले दोस्तों हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और बेल आइकन भी आप प्रेस करें सो दैट कि आगे आने वाले एक्साइटिंग स्टफ जो है निशु द इंजीनियर जोड़ी के द्वारा वो आप तक नोटिफाई होते रहें। दोस्तों चलिए देखते हैं एस्टिमेशन कैसे। इनकम टैक्स के दो रिजीम होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम है और नया टैक्स रिजीम है। दोनों में आपके इनकम पे अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग पैरामीटर पे टैक्स लगते हैं, डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होते हैं यहाँ पे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, और न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट हमें देती है। तो अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। बट आपका इनकम, आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर आपके पास टैक्स लायबिलिटी हो या ना हो, आप जरूर इनकम टैक्स फाइल करें, इवन फॉर द जीरो टैक्स लायबिलिटी। ये क्राइटेरिया था दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम कैसे हम अपने इनकम के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं और हम अपना टैक्स फाइल कैसे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि हमें अपना टैक्स एस्टिमेट कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना सैलरी है, कितना डिडक्शन हुआ उसमें से, और कौन सा टैक्स रिजीम हमारे लिए सुटेबल है। इसके लिए इस पोर्टल पे ही, इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ही बहुत ही इफेक्टिव कैलकुलेटर है और एस्टिमेटर आप बोल सकते हैं, दैट इज इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। आपको बस इस एस्टिमेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा फॉर्म खुलेगा जिसके डिफरेंट वर्जन होंगे, नॉट डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ये गैदर करेगा आपको। आपको पहले जाना है, और मैं देखता हूँ, मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ सो दैट कि अगर पहले भरा हुआ कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो जीरो, वो स्टार्टिंग से रिफ्रेश हो जाए। आप में अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको सारे इंफॉर्मेशन देखना है कि इंफॉर्मेशन प्रीफिट सही है कि नहीं। उसके लिए आपको भरना है यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन, असेसमेंट ईयर।
सो असेसमेंट ईयर हमेशा जो होगा आपका, वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 सेलेक्ट कर लिया। टैक्स कैटेगरी में इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्टेड है और हमारा रेसिडेंशियल रेसिडेंट है, तो इट्स ये सारी चीजें प्रीफिल्ड सही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है यहाँ पे वो है आपका इनकम डिटेल। इनकम डिटेल क्या है? अब देखिए, अगर मैं इनकम डिटेल खोला तो मुझे खोलते ही इनकम डिटेल ओपन करते ही एक बहुत बड़ा इशू दिखा यहाँ पे, जो कि इस पर्टिकुलर इंसान का इनकम मात्र यहाँ पे शो हो रहा है 116336। सो मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे ठीक करते हैं। ये क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ये किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्रीफिल्ड डेटा हो वो आपका गलत पॉपुलेट हो रहा होगा। इसीलिए मैंने पहले बोला कि आपके पास आपके AIS, TIS और आपके फॉर्म 26 एंड फॉर्म 16 होना बहुत जरूरी है। उसी से हम इस पर्टिकुलर डेटा को वैलिडेट करेंगे, प्री वैलिडेटेड डेटा को वैलिडेट करेंगे। दोनों क्रॉस सैलरी मिला के दोनों एम्प्लॉयर का कुछ 577386 हो रहा है। सो नाउ मैंने अब क्या किया कि मैंने जो उनके पुराने ग्रॉस सैलरी थे जो कि अनअपडेटेड थे, जो कि प्रॉपर अपडेटेड नहीं थे, उसको मैंने अपडेट किया। तो ग्रॉस सैलरी मेरा ये हो गया। और ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिले। गवर्नमेंट हमें जितने भी हमारी सैलरी और ग्रॉस सैलरी होती है उस पर 50,000 माइनस करके टैक्स लगाना शुरू करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पन्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर ये सब देखिए, बहुत सारे डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहे हो तो क्या होगा, और कैपिटल गेन्स हो रहे हो तो क्या होगा, ये सारे आप एक एक करके आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैंने उनका अपडेट किया टोटल इनकम, उसमें से 50,000 माइनस हुआ और इनका ग्रॉस टोटल इनकम इतना है। अब इस इनकम पे हम देखते हैं कि क्या क्या डिडक्शन हुआ है, इनके क्या क्या डिडक्शन हुआ है, वो आपको डिडक्शन डिटेल्स में दिखाई देंगे। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो अगर आप देखें कि इनका डिडक्शन हुआ है 5172, राइट। सो 5172 इनका इधर LIC में कटा हो, NPS में कटा हो या PPF में कटा हो, और जो भी डिफरेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कटा हो, तो इनका टोटल 5712 का डिडक्शन हुआ है इनके ग्रॉस सैलरी में से। और ये अभी इनके डेटा में कोई भी ये एक्सटर्नल डिडक्शन फाइल नहीं कर रहे हैं, जैसे ATC के अंदर NPS हो, ELSS म्यूचुअल फंड्स हो, और जो भी अदर कंपोनेंट है इसको क्लेम नहीं कर रहे हैं। इस केस में हमने सबको जीरो रखा है और इनका एक ही डिडक्शन दिखा है जो कि इनका PF का ATC का हो। नाउ अगर हम आते हैं टैक्स डिटेल्स में, टैक्स डिटेल्स में ये अभी तक इन्होंने कितना टैक्स दिया है, तो अभी तक इन्होंने 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया है, तो इनका एडवांस टैक्स जीरो शो कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, ये अब सारे मैंने एक बार वैलिडेट कर लिया, सारा मैंने अपने से जोड़ लिया और इसको फॉर्म 16 से वैलिडेट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एस्टिमेट टैक्स पे आते हैं। अब ये देखिए एस्टिमेट टैक्स, एस्टिमेट टैक्स क्लिक करते ही आपको ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आ गया आपके पास कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में जाइएगा और न्यू टैक्स रिजीम में जाइएगा तो आपको कितने टैक्स देने पड़ेंगे। ये काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पे। तो एक बात मैं और आपको यहाँ पे ऐड कर दूं ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में, जिसपे कि एक नया और फुल लेंथ वीडियो आने वाला है हमारे चैनल पे। तो इस पर्टिकुलर ओल्ड एंड टैक्स रिजीम ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट आपको बहुत सारे एग्जेम्प्टेड क्लेम एग्जेम्प्ट, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको एग्जेम्प्ट करती है। अगर आपके पास PPF हो, NPS हो या फिर अलग डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड ELSS इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो आप वहाँ उनको LIC आपने करा रखा हो तो आपको आप उसको एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी एग्जेम्पशन कंसिडर्ड नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड NPS फ्रॉम एम्प्लॉयर, नॉट फ्रॉम यू। सो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना इनका ग्रॉस सैलरी हुआ, ग्रॉस सैलरी के बाद इनका डिडक्शन हुआ 50,000, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट सबको बाय डिफॉल्ट देती है, वो दोनों टैक्स रिजीम में होगा। बाकी इन्होंने कहीं पे क्लेम नहीं किया है, तो न्यू में तो ये वैसे भी नहीं कर सकते एज पर द रूल, और ओल्ड में इन्होंने इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने कोई क्लेम नहीं किया, राइट। तो इसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम इनका इतना आया। नीचे अगर डिडक्शन डिटेल में बस एक डिडक्शन है जो इनका PF में हुआ है, और सारे नॉन एप्लीकेबल हैं ये सारे डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में। अब देखिए, अब इनका ये सारा कैलकुलेशन होके लास्ट एट द लास्ट हम जाएंगे तो क्या होगा कि अगर ये ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो इनका डिडक्शन होगा और इनको टैक्स पे करना है 19,030। और अगर ये न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो इनको जीरो टैक्स पे करना है। नाउ दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टोरी एज वेल, बिकॉज हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि हम अपने, वो हम अभी देखेंगे कि हम अपने
जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट किया है तो हम अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ शो कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट शो कर सकते हैं और बहुत सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट शो करेंगे हम वो उसको नॉन टैक्सेबल इनकम में माना जाएगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल, उसका एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। सो मैं जाऊँगा, मैं सेम यहाँ पे रीसेट करता हूँ इसको फिर से, बैक जाता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ। अब मैं क्या डिफर करूंगा यहाँ पे कि मैं सेम इनकम डालूंगा। फिर से हम अपन जल्दी जल्दी सेम स्टेप करेंगे। इनकम डिटेल्स में आ गए, ऊपर मैं असेसमेंट ईयर देख लूँगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर लेना है, दैट इज 24-25। देन इनकम टैक्स में हमें यहाँ गलत अपडेट हुआ है तो इसको करेक्ट अपडेट करना है, 577386, राइट? सो नाउ ये स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे अपने डिडक्शन डिटेल्स में। सो डिडक्शन डिटेल्स में अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो एज ऑफ नाउ इन्होंने कोई डिडक्शन नहीं किया था, बट लेट्स से अगर इसको 80C के लिमिट को हम 1,50,000 कर दें, 1,50,000 जो कि हाईएस्ट एप्लीकेबल लिमिट है यहाँ पे, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे 1,15,000 किया, 1,50,000 किया यहाँ पे, तो अब हमारा ये जो 1,50,000 है वो मेरे ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे ग्रॉस में से डिडक्ट हो जाएगा और वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, ये 1,50,000। सो लेट्स गो क्विकली एंड डू द एस्टिमेट, टैक्स एस्टिमेशन। सो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फिर से आ गया सेम चीज, बट विद द इन्वेस्टमेंट दिस टाइम। सो अगर हम टैक्स डिडक्शन पार्ट पे डायरेक्टली जाएं तो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नाउ 80C में यहाँ पे 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है और ये ओल्ड रिजीम में ही एप्लीकेबल है, यू कांट चूज इन द न्यू रिजीम, दैट्स व्हाई इट्स एन है, राइट? सो आप अगर नीचे आएंगे तो अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे दोनों टैक्स पेड अमाउंट जीरो हो चुके हैं। तो यहाँ से हम अपना टैक्स एस्टिमेट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमें पुराने टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करना है या नया टैक्स रिजीम।